हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में अपन करने वाले हैं पीआई के बारे में। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने सीएफ के बारे में देख लिया था। ये लेक्चर जो कि मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, पर ये लैपटॉप में स्पेस नहीं होने के कारण ये लेक्चर है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो मैं इसको वापस से आपको क्या कर देता हूँ, समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखो पीआई के बारे में सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सीएफ के बारे में हमने देख लिया अच्छे से। अब पीआई के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट पहले फॉर्मूला ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला ये एग्जाम में आपको एमसीक्यू के बारे में एमसीक्यू के रूप में इस क्वेश्चन को मिल सकता है। क्या फॉर्मूला होता है, 1/d माइनस अल्फा क्यू एक्स इक्वल टू होता है ई की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन क्यू एक्स ई की पावर माइनस अल्फा एक्स डी एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो आपको बोल सकते हैं 1/d माइनस अल्फा क्यू एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो ये आपको पूछ सकते हैं। ध्यान रखना यहाँ पे अल्फा है तो यहाँ पे अल्फा आएगा, और उसके अंदर वाले में क्या आएगा, इसके जस्ट अपोजिट। अल्फा है तो माइनस अल्फा, और माइनस अल्फा होता है प्लस अल्फा होता है। ठीक है, तो 1/d माइनस अल्फा क्यू एक्स इक्वल टू होता है ई की पावर अल्फा एक्स क्यू एक्स इंटू ई की पावर माइनस अल्फा एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई सेक एक्स, ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। यदि ये सवाल आपके एग्जाम में आता है तो इसके लिए कोई शॉर्ट मेथड नहीं है, आपको डिटेल से इसको सोल्व करना पड़ेगा। एक सवाल और है 10x वाला, ये सवाल भी वेरी इंपॉर्टेंट है कैटेगरी में। तो सबसे पहले सी एफ निकालेंगे, तो ए एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो, एम बराबर क्या आ गया प्लस माइनस आयोटा ई। तो यहाँ पे सी एफ क्या हो जाएगा, ई की पावर जीरो सी वन कोस ए एक्स प्लस सी टू साइन एक्स, 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सेक एक्स हो जाएगा। इसके फैक्टर हो जाएंगे, इनको क्या करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, आंशिक अवकलन आंशिक भिन्न द्वारा इसको क्या करेंगे अलग अलग करेंगे। ए और बी की यहाँ से क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। सोल्व करोगे आप, सोल्व करके बाद में इस सवाल को देखना, आपको जो नोट्स आपके लिए है उसमें नोट्स में देखना ये सवाल करवाया हुआ है। तो इस प्रकार से बनेगा इसका फैक्टर, ये आपकी रहेगी फैक्टर की लाइन, है ना। तो फिर क्या करना है, इनको अलग अलग करना है, 1/d माइनस ए सेक एक्स और 1+d प्लस ए सेक एक्स। तो यहाँ पे अल्फा की जगह क्या रखोगे आप, आयोटा ए, और यहाँ पे अल्फा की जगह क्या रखोगे माइनस का आयोटा ए। अब इनके लिए फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, ये जो मैंने ऊपर लिखा है ना, ये फॉर्मूला यहाँ पे इसको क्या करना है अप्लाई करना है, फिर इसको सोल्व करना है। तो देखो कैसे, इसको थोड़ा मैंने सोल्व भी किया हुआ है। ई की पावर आयोटा ए एक्स आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा ई की पावर आयोटा एक्स सेक एक्स ई की पावर माइनस आयोटा ई एक्स, और यहाँ पे अब देखो इसको थोड़ा सा और सोल्व करना चाहो तो ये कर सकते हो 1/2 आयोटा ई की पावर आयोटा ई एक्स सेक एक्स कोस एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 डी एक्स, और ये हो जाएगा माइनस का आयोटा, और ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन में क्या हो जाएगा कोस एक्स डी एक्स, माइनस ई की पावर माइनस आयोटा ए एक्स सेक एक्स को करोगे तो 1 आ जाएगा 1 dx प्लस, और ये हो जाएगा आयोटा 10x मिल जाएगा 10x dx। तो इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 1/2 आयोटा ई की पावर आयोटा ई एक्स, 1 का हो जाएगा एक्स, और आयोटा 10x का क्या हो जाएगा लॉग सेक एक्स, और ये आ जाएगा आयोटा अपॉन में आ जाएगा ई की पावर माइनस आयोटा एक्स, और ये हो जाएगा एक्स प्लस आयोटा लॉग सेक ई एक्स, और ये आ जाएगा। इसको सोल्व कर लोगे आप, ठीक है, इस प्रकार से आप इसको सोल्व कर लोगे। अब अपन पढ़ते हैं शॉर्ट मेथड लघु विधि। लघु विधि के लिए जैसे सबसे पहले फंक्शन अपने पास क्या आता है क्यू एक्स इक्वल टू अपने पास क्या आ जाए ई की पावर एक्स आ जाए। तो मैं देखो जल्दी जल्दी इनको समझा देता हूँ। यदि मेरे पास क्यू एक्स क्या आ जाए ई की पावर एक्स आ जाए, तो क्या करना है मेरे को, कुछ नहीं करना। यदि 1/f(d) क्यू एक्स आ जाए तो यहाँ पे क्या करना है ए रखना है, 1/f(d) ई की पावर एक्स, डी के स्थान पे क्या रख दो ए रख दो, 1/a ई की पावर एक्स। यदि एफ है वो इसमें क्या बनना चाहिए नॉट इक्वल टू जीरो। यदि जीरो बन जाता है तो फिर क्या करना है, तो फिर आपको इनके क्या करना है फैक्टर करने हैं, डी माइनस ए की पावर आर ई की पावर एक्स इस टाइप की। तो यहाँ पे फॉर्मूला फिर लगाना है एक्स की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर ई की पावर एक्स। यदि जीरो बन जाता है तो, जीरो नहीं बनता है तो वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लेंगे डायरेक्ट ही। और यदि जीरो बन जाता है तो क्या करना है अपने को, इस प्रकार के फैक्टर बनने हैं, और फिर यहाँ पे ये आर रहेगा तो एक्स की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर ए की पावर ए एक्स। ठीक है, तो ये मैंने लिख रखा है। तो यहाँ पे यदि जीरो बन जाता है तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, देखो ये हो जाएगा 1/d माइनस ए की पावर आर ए की पावर ए एक्स आ जाए, तो यहाँ पर फॉर्मूला फिर लगाना एक्स की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर। ठीक है, इसमें ई की पावर एक्स फंक्शन आ जाए, साइन हाइपरबोलिक एक्स आ जाए, साइन कोस हाइपरबोलिक एक्स आ जाए। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ये होता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बाई टू, और कोस हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई।
अब देखो डी स्क्वायर माइनस वन वाई इक्वल टू ए की पावर टू एक्स, तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रख के ये अपने को सोल्व हो जाएगा। जैसे एक सवाल ये है अपने पास, तो इसमें क्या करेंगे अपन, देखो वैल्यू रखेंगे। अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे जीरो रखा, यहाँ पे सॉरी वन रखा, तो वन का स्क्वायर प्लस वन माइनस टू, तो ये बन गया मेरे पास जीरो बन गया, नीचे वाला क्या बन गया, जीरो बन गया। तो फिर मैंने आपको क्या कहा था, जीरो बन जाए तो क्या करना है आपको, फैक्टर करने हैं। फैक्टर किए मैंने, फैक्टर किए तो देखो इस वाले फैक्टर में तो ये जीरो बन नहीं रहा है, इस वाले में बन रहा है, तो जिसमें नहीं बनता है उसमें आप वैल्यू रख दो। तो मैंने इसमें क्या कर दी, वैल्यू पुट कर दी, ये वाला मेरे को क्या बन गया, जीरो बन गया। तो फिर यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, वन अपॉन डी माइनस ए की पावर आर वाला फॉर्मूला ये लगाकर इसमें क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो ये बन गया एक्स की पावर आर मतलब वन, यहाँ पे कितनी पावर, एक पावर है ना, तो एक्स की पावर वन अपॉन फैक्टोरियल वन ए की पावर एक्स। साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक वाले को भी इसी तरीके से सोल्व करेंगे, ठीक है। अब आ जाए साइन एक्स कोस ए एक्स आ जाए, तो क्या करना है, देखो कुछ नहीं करना, साइन ए एक्स है ना, साइन ए एक्स और कोस ए एक्स, इसमें क्या करना है, डी स्क्वायर की जगह क्या रखना है आपको, ये जो गुणांक है ना ए स्क्वायर को रखना है, स्क्वायर करना है पहले, फिर इसके आगे क्या लगाना, माइनस करना। अब इसमें डी की जगह कुछ नहीं रखेंगे, डी की जगह नहीं रखेंगे, डी की को अपन क्या करेंगे, वापस डी से मल्टीप्लाई करके स्क्वायर बना लेंगे। देखो कैसे, तो ये बन गया जीरो। यदि जीरो नहीं बनता है तब तो अपने को वैल्यू रख देना है, जीरो बन जाएगा तब अपने को वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइड एक्स। आपको ये फॉर्मूले याद नहीं रखने, आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूले याद रख लो, इससे ही आपके रिजल्ट निकल जाएंगे। तो क्या फॉर्मूला होता है, वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर टू साइन ए एक्स, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस वन की पावर एन एक्स की पावर एन अपॉन टू ए की पावर एन अपॉन इन टू में फैक्टोरियल एन, साइन साइन की जगह साइन आ जाएगा, ए एक्स प्लस एन पाई बाई टू आएगा, और इसमें कोस ए एक्स प्लस एन पाई बाई टू आ जाएगा। तो एक पावर आएगी, तो यहाँ पे एन की जगह क्या रख दोगे, एन रख दोगे, है ना। तो यहाँ पे पावर एन आएगी ना, यहाँ पे पावर एन आएगी, पावर एन का फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला रखे। जैसे एन का मान एक रखो, एक रखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस वन की पावर एक एक्स की पावर एक एक्स आ जाएगा, टू ए की पावर है वन आ जाएगा, और ये वन, और ये साइन ए एक्स प्लस है, ठीक है। अब रखो, देखो ये सवाल है आपको, इसमें क्या रखोगे, देखो डी की स्क्वायर की जगह क्या रखोगे, डी स्क्वायर की जगह रख दोगे आप माइनस का ए स्क्वायर करो पहले, तो यहाँ पे ए कितना है, वन है, तो पहले इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर किया फिर इसका माइनस करो, ठीक है। अब देखो ये बन गया डी प्लस फोर, तो वापस इसका फैक्टर कर सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे डी माइनस फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बनेगा डी माइनस फोर, नीचे बनेगा डी स्क्वायर माइनस सिक्सटीन, तो डी स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे वापस, माइनस ए स्क्वायर मतलब माइनस वन का स्क्वायर, तो माइनस वन का स्क्वायर सिक्सटीन माइनस ये हो जाएगा, तो इसको सोल्व कर लेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि डी का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और वन अपॉन डी का मतलब होता है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये सवाल अपना सोल्व हो गया। अब यहाँ पे देखो साइन टू एक्स कोस टू एक्स, कोस टू एक्स का फॉर्मूला याद रखना है, यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेंगे, टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाओगे, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ठीक। अब एक्स की पावर एम का हो, एक्स की पावर एम का आएगा तो अपन को क्या करना है, द्विपद प्रमेय से प्रसार करना है, किससे करना है, द्विपद प्रमेय से प्रसार करना है। द्विपद प्रमेय से जब भी प्रसार करते हैं तो पहला पद क्या बनाना होता है, एक बनाता है, डी स्क्वायर प्लस फोर है ना, तो इसमें क्या करेंगे, फोर कॉमन ले लेंगे, तो फोर बाहर आ जाएगा, वन प्लस डी स्क्वायर बाई फोर, तो फिर इसको अपन ऊपर। अब एक्स स्क्वायर का आप डिफ्रेंशिएशन देखो कितनी बार कर सकते हो, एक बार मैंने डिफ्रेंशिएशन किया, क्या बना मेरे को, टू एक्स, और वापस मैंने डिफ्रेंशिएशन किया, टू एक्स का क्या बना, टू बना, ठीक है। दोबारा डिफ्रेंशिएशन किया तो टू बन गया, बन गया ना टू, तो वापस डिफ्रेंशिएशन करने पर अपने को टू बन गया, तो इसको अपन डिफ्रेंशिएशन कितनी बार कर सकते हैं, मैक्सिमम टू टाइम कर सकते हैं, कितनी बार कर सकते हैं, टू टाइम, तो अपने को यहाँ तक टू टाइम ही चाहिए, तो टू टाइम के प्रति रखेंगे, ठीक है। यदि तीन टाइम तक या चार टाइम तक होते हैं तो अपने को यहाँ पे एक पावर और बढ़ानी पड़ती है, मतलब स्क्वायर करना पड़ता है उसका, ठीक है, ये देखना पड़ेगा आपको। फिर आगे वाला देखो, ए की पावर एक्स ए एक्स इंटू वी का कोई फंक्शन आ जाए, वी कोई एक्स का फंक्शन आ जाए, तो क्या करना है, ए की पावर एक्स को आगे रखेंगे, फिर डी की जगह क्या रख देंगे, डी प्लस ए रख देंगे, और फिर वी की अकॉर्डिंग उसको सोल्व कर लेंगे। वी इसमें कुछ भी हो, चाहे साइन एक्स आएगा तो साइन एक्स के अकॉर्डिंग सोल्व कर लेंगे, कोस एक्स आएगा तो कोस एक्स के अकॉर्डिंग सोल्व कर लेंगे। तो जैसे ये सवाल है, ए की पावर टू एक्स साइन एक्स है, तो ए की पावर टू एक्स को मैंने आगे रख लिया, डी की जगह मैंने क्या रख दिया, डी प्लस टू, डी प्लस ए रखना होता है ना, तो ए यहाँ पे क्या टू ही तो है, डी प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री डी प्लस टू और प्लस टू, ये सोल्व करेंगे तो ये बन गया। अब साइन एक्स के अकॉर्डिंग सोल्व करना है, डी स्क्वायर क्या रखोगे, माइनस वन,
रख दो, -1 + 70 + 12, तो 70 + 11। अब वापस स्क्वायर बना सकते हैं ऊपर नीचे, 70 माइनस से 1 11 से गुणा करके, तो ये सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब आगे देखो, क्यू एक्स इक्वल टू एक्स वी का फंक्शन आ जाए, एक्स इंटू वी का फंक्शन आ जाए, तो कैसे करेंगे, एक्स को आगे रखेंगे। ये आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन आपका, ध्यान रखना है, इस सूत्र को याद रखना है आपको। 1/FD एक्स वी इक्वल टू होता है एक्स इंटू एफ डी वी प्लस D/D 1/FD वी। तो जैसे एक्स इंटू कोस एक्स आ गया, ठीक है, तो एक्स को आगे रख लिया, कोस एक्स यहाँ रख लिया, फिर D/D 1/D² प्लस 2 का डिफ्रेंशिएशन करना है डी की रिस्पेक्ट में, तो कैसे होगा बताओ, ऊपर चला जाएगा तो -1/D² प्लस 2 का होल स्क्वायर, और D² का दोबारा करेंगे तो 2D, तो ये आ जाएगा 2D। फिर इसको सोल्व कर लो। ठीक है, ये हो गया। ये क्वेश्चन देख लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो अपन कर रहे हैं समघात। समघाती रेखीय अवकल समीकरण, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके मैंने अलग से लेक्चर भी डाले, और वो भी देख लेना, और शॉर्ट शॉर्ट वाला भी देख लेना। ध्यान रखना यहाँ पे समघाती की क्या पहचान होती है। अब ज्यादातर बच्चों के यही क्वेश्चन आते हैं कि सर हमें इनको पता कैसे चलेगा। अब पता यही है, मैं हर हर मैं टॉपिक में आपको बता रहा हूँ कि इनका जो आपको पता लगाना है वो कैसे लगाओगे। x⁴n dx dny प्लस p1 x⁴n−1 dn−1 dx⁴n−1 प्लस so on pny इक्वल टू q। यहाँ पे जितनी पावर होती है वही सेम पावर इसकी डिफरेंशिएशन की होनी चाहिए, ठीक है ना, वही होता है। जैसे 3 है तो यहाँ पे 3 आएगा, 4 है तो यहाँ पे 4। यदि यहाँ पे देखो ऐसा भी होता है कभी बार, जैसे 4 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे, पूरे को x से डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको सोल्व करने के लिए वर्किंग प्रोसेस क्या होती है, वर्किंग प्रोसेस ये होती है कि x बराबर क्या रखते हैं यहाँ पे e⁻z, और यहाँ से z बराबर क्या हो जाता है, लास्ट में वैल्यू रखते हैं तो z बराबर log x। और वही सेम टू सेम है, वही अचर गुणांकों में। ये क्या करता है कि अचर गुणांकों में कन्वर्ट कर देता है, जब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, तो ये किस में कन्वर्ट कर देता है, अचर गुणांकों में कन्वर्ट कर देता है। अचर गुणांकों में कन्वर्ट करके फिर अचर गुणांकों के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। ये आपके जेड वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है, तो जेड वेरिएबल में तो जेड के अनुसार इसके चलते हैं। फिर अपन क्या करते हैं, लास्ट में वापस जेड को अक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। एक चीज इंपॉर्टेंट और क्या है यहाँ पे, एक्स डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या रखोगे आप, डी वाई रखना है। x² d2y/dx2 की जगह क्या रखना है अपने को, d(d−1y) रखना है। x³ d3y/dx3 की जगह क्या रखना है, d(d−1 d-2)। इस प्रकार से आपको आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, समघात रेखीय अवकल समीकरण में क्या करते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं ना, जैसे x बराबर e⁻z, तो ये अचर गुणांकों वाली रेखीय अवकल समीकरण में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है ये। तो मैं आपको एक CF और PI वाला पूरा सवाल बता देता हूँ। जैसे ये सवाल अपना, और वैसे मैंने सारे सवाल करा रखे हैं आपको। जैसे x³ d2y/dx2 -2x² प्लस 2xy इक्वल टू 1, ये सवाल है। सबसे पहले देखो, आप कहोगे सर ये है कि इसमें होमोजीनियस में है क्या, नहीं है, क्योंकि इसमें 3 है और इसमें यहाँ पे कितने हैं, 3 है। तो पहले इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो, तो अक्स से मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, अभी होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाएगी। 1/x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब बदलो, अक्स बराबर क्या रखो, e⁻z, और यहाँ से z बराबर क्या हो जाएगा, log x। z बराबर क्या हो जाएगा, log x। तो देखो इसको क्या लिखूंगा मैं, बताओ पहले, मैंने अभी बताया था d(d−1) लिखना है y, और इसको क्या लिखूंगा, 2dy प्लस 2y इक्वल टू 1/x। x की जगह क्या रखोगे, e⁻z। इसको सोल्व कर लो, d² माइनस डी -2d प्लस 2, और y मैंने सबसे कॉमन, तो ये हो गया e⁻−z।
तो ये हो गया डी स्क्वायर माइनस का 3d प्लस 2y इक्वल टू e की पावर माइनस। तो वही सा एक समीकरण लेकर सोल्व कर लो। एम स्क्वायर m3 - 2 प्लस, तो एम स्क्वायर माइनस 2m माइनस एम -2 वैसे का वैसे ही है, सेम टू सेम वही प्रोसेस है जो अचर गुणांकों वाली है ना। अब देखो सी एफ कैसे लिखोगे, c1 e की पावर 2z प्लस c2 e की पावर z। जैसे अब जेड में लिखना है क्योंकि जेड में कन्वर्ट हो गई ना ये पूरी, तो जेड में लिखना है। अक्स वाली होती तो अक्स में कन्वर्ट कर देते, बस वही बात है। अब वापस वैल्यू लिख दो, c1 e की पावर 2, जेड की जगह क्या लिख दोगे 2 log x प्लस c2 e की पावर log x। तो आपको पता है कि c1 e की पावर log x स्क्वायर प्लस c2 e की पावर log x। e की पावर log की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, c1x स्क्वायर प्लस c2x। ये आपको क्या हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी सी एफ की वैल्यू। अब अपने को क्या लिखना है, पी आई। सेम इजी से ही है, बस आपके तरीका आपको ध्यान में आना चाहिए, वो यूनिट अच्छे से तैयार होना चाहिए। 1/d² माइनस का 3d प्लस 2 e की पावर-z रख दो, -1 रखना है ना, -1 का स्क्वायर -3 -1 प्लस 2। पहले देख लो जीरो बन रहा है कि नहीं बन रहा, जीरो तो नहीं बनेगा शायद। 1 प्लस 3 प्लस 2 e की पावर-z 1/5 1/6 e की पावर-z। वापस z की जगह रखोगे तो वैल्यू तो 1/6 है और 1/x, तो ये हो जाएगा 1/6। तो z बराबर y बराबर क्या हो जाएगा, सी ए प्लस। तो इस प्रकार से इन सवालों को सोल्व करेंगे। सोल्व करने का तरीका वही रहेगा जो आपने वहाँ देखा है अचर गुणांकों वाली में। एक सवाल और देखो, समघाती रेखी अवकल समीकरण में बदलने वाले समघात रेखी अवकल समीकरण में बदले जाने वाले समीकरण, बदले जाने वाले समीकरण, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी एग्जाम ये भी या तो ये पूछते हैं या वो वाला पहला पार्ट जो मैंने बताया था वो पूछते हैं। इसमें क्या करते हैं देखो, इस प्रकार से फॉर्मेट आता है, a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर d2y/dx2 a प्लस बी एक्स dy/dx प्लस y इक्वल टू क्यू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी एक्स को क्या मानते हैं, v मान लो चाहे t मान लो। तो यहाँ से क्या होता है 0 प्लस b, यहाँ से डी वी अपॉन में डी एक्स, तो डी वी अपॉन डी एक्स की जगह क्या आ जाता है b। ठीक है, अब जैसे ही देखो d2v/dx2 निकालते हैं, तो dy/dx निकालो। देखो dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, dy अपॉन में dv और dv अपॉन में dx। dv अपॉन dx की वैल्यू आ गई b dy/dv। तो dy/dx के साथ में क्या रखोगे आप बताओ, b इंटू डी वी अपॉन में dx। ठीक है, अब देखो d2y/dx2 निकालोगे ना, तो अब पद बढ़ते जाएंगे। पद कैसे बढ़ते जाएंगे, देखो d अपॉन डी एक्स dy/dx है ना। तो देखो रखो d अपॉन डी एक्स dy अपॉन में dx की रखो वैल्यू b इंटू डी वी अपॉन में dx। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, d2y/dx2 रखोगे, d2y/dx2 इक्वल टू हो जाएगा, b को मैंने छोड़ दिया तो ये हो जाएगा d2 यहाँ पे dy/dv आएगा ना। एक सेकंड रुको, इसकी वैल्यू dy/dv आएगा ना। एक सेकंड, ये उल्टा लिख दिया हमने यहाँ पे। b इंटू
डी वाई अपॉन डी वी, यहाँ पे डी वाई बड़ी एक्स हो जाएगा बी इंटू डी वाई अपॉन में डी वी, तो ये हो जाएगा बी इंटू डी वाई बाई डी वी टू ठीक है, और साथ में इसका दोबारा करेंगे डी वाई बाई डी वी का, डी वी अपॉन में डी एक्स, तो यहाँ से वापस रखोगे तो वैल्यू बी स्क्वायर बन जाएगा। आपको तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है, देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ये हो जाएगा, तो फिर डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री निकालोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, इस प्रकार से पावर बढ़ती जाएगी, बी की पावर थ्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे अपन इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, तो ये बनेगा अपने पास क्या, वी स्क्वायर बी स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस वी बी डी वाई बाई डी वी प्लस वाई इक्वल टू क्यू, यहाँ पे क्यू एक्स है ना, क्यू एक्स है, तो क्यू एक्स की जगह क्या आ जाएगा अपने पास बताओ, क्यू, और एक्स के स्थान पर क्या आ जाएगा, यहाँ से एक्स की जगह वैल्यू निकालेंगे बोले वी माइनस ए अपॉन बी, वी माइनस ए अपॉन में, ठीक है, इसको सोल्व करना है फिर ये, जैसे सवाल कर लेते हैं अपन एक, बस आपको तो ध्यान रखना है डायरेक्ट ही, जैसे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, या एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर वाला मतलब आप दूसरा ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, थ्री एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, ये सवाल देखो, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको देखो थ्री एक्स प्लस टू की जगह क्या मानो, टी मानो तो टी मान लो, वी मानो तो वी मान लो, ये थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री इक्वल टू डी वी अपॉन में डी एक्स, ठीक, ठीक है, थ्री एक्स प्लस टू को क्या माना हमने, वी मान लिया, तो ये ध्यान रखना, देखो डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा अपने पास, बी इंटू डी वाई अपॉन में डी वी, और डी टू वाई बाई डी एक्स टू की जगह क्या हो जाएगा बताओ, बी स्क्वायर डी टू वाई बाई डी वी टू, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, थ्री एक्स प्लस टू को मैंने क्या माना, वी माना, ठीक है, देखो यही तो किया था हमने, ए प्लस एक्स को क्या माना था, बी माना था, फिर डिफ्रेंशिएशन कर दिया था, तो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स आ गई है, तो हमने डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से देखो, ये आ गया। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या रखना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या रखना है, बी, बी मतलब ये वाला बी है, थ्री इंटू डी वाई बाई, और डी टू वाई बाई डी एक्स टू की जगह क्या रखोगे आप, थ्री का स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी वी, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। अब डी टू वाई बाई डी एक्स टू तक ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो वी स्क्वायर हो जाएगा, और डी टू वाई बाई डी एक्स टू की जगह क्या हो जाएगा, थ्री का स्क्वायर डी टू वाई बाई डी वी टू प्लस थ्री वी, डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा, थ्री डी वाई बाई डी वी माइनस 36 वाई इक्वल टू, अब एक्स के स्थान पर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी माइनस टू अपॉन में थ्री, तो थ्री वी माइनस टू अपॉन में थ्री का होल स्क्वायर प्लस फोर वी माइनस टू अपॉन में थ्री प्लस वन, तो देखो सबसे कॉमन क्या आ जाएगा, नाइन कॉमन आ जाएगा, नाइन कॉमन आ जाएगा तो वी स्क्वायर डी टू वाई बाई डी वी टू प्लस वी डी वाई बाई डी वी माइनस का फोर वाई इक्वल टू, ये हो गया तीन तीन नौ, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया,
तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ। सोल्व कर लो बस इसको, तो ये आ जाएगा अपने पास। वन बाई थ्री कॉमन, वी माइनस टू का प्लस फोर वी माइनस टू और प्लस का थ्री। अब इसको सोल्व कर लो, ये आप सोल्व कर सकते हो खुद भी। ठीक है, तो लास्ट में सोल्व करोगे तो ये समीकरण बनेगी आपकी, वी स्क्वायर डी टू वाई बाई डी वी टू प्लस वी डी वाई बाई डी वी माइनस का फोर वाई इक्वल टू वन अपॉन 27 वी स्क्वायर माइनस वन। तो वी बराबर क्या मान लो आप, ए की पावर जेड। तो यहाँ से जेड बराबर हो जाएगा लोग, इसको सॉल्व कर लो, ये डी डी माइनस वन बन जाएगा, माइनस का फोर वाई वन अपॉन 27 ए की पावर जेड टू जेड माइनस वन, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब अगले लेक्चर में अपन करने वाले हैं क्या, यूनिट नंबर 3 को। ठीक है, थैंक यू।